हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का 5 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु रॉट द नॉवल गोरा, यानी गोरा नामक उपन्यास जो है ये किसने लिखा था। तो देखिए, ये जो आपका गोरा नामक उपन्यास है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अन्य उपन्यास भी लिखे गए थे, जैसे कि दो बहनें, राजश्री और आँख की किरकिरी या फिर चोखेर बाली। ये सब जो उपन्यास है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह जो नारा ये किसने दिया था। तो देखिए, ये जो नारा है ना, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद या फिर क्रांति अमर रहे, ये जो नारा ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा है ना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का जो नारा है, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू इन फरवरी 2022, यानी फरवरी 2022 में जो है जेएनयू की पहली महिला कुलपति ये जो है कौन बनी है। तो देखिए, फरवरी 2022 में जेएनयू की जो पहली महिला कुलपति है ना, ये शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित बनी है। तो धुलीपुड़ी पंडित आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गिद्धा ये जो है किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका गिद्धा है ना, ये पंजाब राज्य का नृत्य है। इसके अलावा पंजाब राज्य के अन्य नृत्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि भागर, दफ, घामन और बांड। ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके पंजाब राज्य के नृत्य हैं। असम के महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि बिहू, महारस, कली गोपाल, नट पूजा, बगुरुम्बा, नागा नृत्य। ये जो आपके असम राज्य के नृत्य हैं। उड़ीसा के महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से हैं। तो घूमर, सावरी, पैनका, मुनिरी, ये सब जो नृत्य हैं ये आपके उड़ीसा के हैं। गंभीर, अलकप नृत्य और कीर्तन नृत्य, ये जो आपके पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बूंदी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी बूंदी त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। और किस महीने में। तो ये आपका नवंबर दिसंबर महीने में मनाया जाता है। एक आपका गणगौर फेस्टिवल भी पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो आपका गणगौर फेस्टिवल है ना, ये भी आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु वन द यूईएफए चैंपियंस लीग 2020, यानी 2020 का जो यूएफए चैंपियंस लीग हुआ था, इसके विजेता कौन रहे थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2019-20 का यूएफए चैंपियंस जो हुआ था ना, फाइनल मैच, ये आपका सेंट जर्मेन और बायर्न म्यूनिच के बीच हुआ था। और इसमें जो विजेता रहा था वो आपका एफसी बायर्न म्यूनिख विजेता रहा था। तो एफसी बायर्न म्यूनिख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं आपका 2020-21 का पूछा गया होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2020-21 में यूएफए चैंपियंस लीग का जो विजेता रहा था ना, ये आपका चेल्सी एफसी रहा था। तो चेल्सी फिर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि चेल्सी सेकेंड टाइटल जो है इसका जीता है। वहीं अगर रनर अप्स की बात मैं कर लूँ तो 2020-21 में यूएफए का जो रनर अप्स रहा था ना, ये मैनचेस्टर सिटी रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि NaCl का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, NaCl का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्वाशियोरकर बीमारी ये जो है किसकी कमी से होता है। तो देखिए, ये जो आपका क्वाशियोरकर बीमारी है ना, ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना में किस महानगर की जो जनसंख्या है ना, ये सबसे अधिक रहा था।
तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहा था ना, ये मुंबई महानगर का रहा था। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सेकंड पे कौन रहा था, तो ये आपका दिल्ली रहा था। थर्ड पे आपका कोलकाता रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि म्यांमार भारत के किस दिशा में स्थित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दिया हुआ था। तो देखिए म्यांमार जो है भारत के पूर्वी पर जो है ये स्थित है। तो पूर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो देखिए म्यांमार की जो सीमा है ना, ये भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्यों से लगता है। और वो 4 उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं, तो एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, सेकंड मिजोरम, थर्ड नागालैंड और चौथा आपका मणिपुर से जो है सीमाएं साझा करती है ये म्यांमार देश। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कानून के समझ समानता का अधिकार ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी जो है ना, ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। लेकिन यहाँ पर कानून के समझ समानता का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 14 में वर्णित है। वहीं अगर अनुच्छेद 15 की मैं बात कर लूँ तो ये आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध से वर्णित है। अनुच्छेद 16 के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता प्रदान करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये जो आपका अनुच्छेद 17 में वर्णित है। उपाधियों का अंत ये जो आपका अनुच्छेद 18 में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये जो है किसके लिए है। तो देखिए ये जो आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ना, इसे 2019 में शुरू किया गया था और ये वृद्ध लोगों के पेंशन के लिए है। तो वृद्ध लोगों का पेंशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि FID शतरंज ओलंपियाड 2022 ये जो है भारत में कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो देखिए FID शतरंज ओलंपियाड 2022 जो कि आपका मार्च में हुआ था और ये भारत के चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2022-23 हाउ मच अमाउंट वाज इनकम टैक्स फ्री इन द बजट, यानी 2022-23 के बजट में जो है कितनी राशि जो है वो आयकर के लिए फ्री था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022-23 के बजट में टैक्स स्लैब में जो है कोई भी बदलाव नहीं किया गया था और 2.5 लाख रुपए तक की जो है सालाना आय ही पूरी तरह से जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। तो 2.5 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुसाड़ी नृत्य शैली में किसे जो है 2020 में पद्म श्री मिला है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं। जिसको भी अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा तट जो है पूर्वी तट पर नहीं आता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका मालाबार तट दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका मालाबार तट है ना, ये आपका पूर्वी तट पर नहीं आता है। तो मालाबार तट आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मालाबार तट के बारे में तो ये आपका केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के समानांतर जो है एक संकीर्ण तटवर्तीय क्षेत्र है। तो अगर पूछा जाए कि किस तट पर है तो ये आपका पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है कायांतरी चट्टान का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन में आपका संगमरमर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका संगमरमर है ना, ये कायांतरी चट्टान का उदाहरण है। तो संगमरमर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध ये जो है किनके मध्य हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कलिंग युद्ध जो है ये महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्माभन के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो है अशोक ने पद्माभन को जो है पराजित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और जो है मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था। तो किसके मध्य हुआ था, तो ये आपका मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्माभन के बीच हुआ था। अगर वही पूछ लिया जाए कि ये कब युद्ध हुआ था तो 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु वन द ऑस्कर अवार्ड फॉर स्लमडॉग मिलियनेयर इन 2009, यानी 2009 में जो है स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर अवार्ड ये जो है किसे मिला था। तो देखिए 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर अवार्ड जो है AR रहमान को दिया गया था। तो AR रहमान आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डोनेट ए पेंशन स्कीम, ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। तो देखिए ये जो आपका डोनेट ए पेंशन स्कीम है ना, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। तो श्रम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी एयरलाइंस कार्गो तथा यात्री दोनों के लिए यूज़ की जाती है। तो देखिए इसके भी ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।